अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ इसके दूसरे अधिकार के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। ये कर्म बंधन रूप जो जीव को रोक लगा है पहले उसकी सिद्धि की, और उसके माध्यम से अब जीव की अवस्था कैसी हो रही है, इसकी बात यहाँ हमारी चल रही है पेज नंबर 32 और 33 के आधार पे। पिछला जैसा जैसा अपने को जब भी कभी बीच में कोई प्रकरण आएगा तो हम पिछला प्रकरण रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि डेली हम पिछला करते रहते हैं तो वो विषय थोड़ा आगे कम बढ़ पाता है। पर आप लोग पिछला प्रकरण ऐसा नहीं कि भूलना नहीं है, और आप लोग इच्छा हो आप लोगों की तो 5-7 दिन बाद ये जितना अभी तक का हुआ है उसका एक अपन छोटा टेस्ट टाइप अपन रख सकते हैं, ताकि अपने को पुराना जो विषय है वो बराबर ख्याल में रहे, थोड़ा अपने को इस बहाने याद करने में हो जाए। देखिए अभी हम विषय आगे बढ़ाते हैं। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। यहाँ ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्थाओं की बात यहाँ की गई थी। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के जब उदय होता है तो उस उदय में जीव की अवस्था कैसी होती है, तो जीव का स्वभाव बताया गया। जीव का स्वभाव कैसा है कि जीव का स्वभाव चैतन्य है। चैतन्य अर्थात चैतन्य का अर्थ क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन को चैतन्य कहते हैं, ये जीव का स्वभाव है। ज्ञान किसे कहते हैं और दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान अर्थात क्या और दर्शन अर्थात क्या? बोलिए आभा भाभी, आभा आंटी बोलिए। ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा मतलब यहाँ ज्ञान का हमने क्या अर्थ देखा? जो सामान्य अवलोकन है वो दर्शन है। हाँ, ज्ञान
ज्ञान जो वस्तु उस पे विशेष ज्ञान होता है, सामान्य अवलोकन होता है, वो ज्ञान। हाँ, किसी भी वस्तु के बारे में जब भी ज्ञान होता है तो ज्ञान तो कहलाता है उसका विशेष प्रतिभास अथवा विशेष अवलोकन, और दर्शन कहलाता है सामान्य प्रतिभास अथवा सामान्य अवलोकन। दर्शन को निराकार, सामान्य, और ज्ञान को साकार अथवा विशेष भी कहते हैं। ये ज्ञान और दर्शन है, और इन ज्ञान और दर्शन ये जीव के गुण हैं। इनको ढकने वाला, इनको आवरित करने वाला जो कर्म है, उस कर्म का नाम है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो जब इन कर्मों का उदय होता है तो हमारे ज्ञान और दर्शन जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पाते, और जितना इन कर्मों का उदय मंद होता है, तो वो उदय मंद होने के लिए यहाँ कहा जाता है शयोपशम। जितना इन कर्मों का शयोपशम है उतने ज्ञान दर्शन प्रकट होते हैं। जितना कर्मों का उदय है उतने ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है। जितना शयोपशम है उतने ज्ञान और दर्शन ये हमारे गुण हैं, जीव के गुण हैं। तो ये जीव के गुणों को ढकते हैं ये कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो जितना ज्यादा ये आवरण है, मोटा आवरण है, उतने हमारे ज्ञान दर्शन हमको प्रकट दिखाई नहीं देते। और जितना ये आवरण पतला होता जाता है, अर्थात उन कर्मों का उदय मंद पड़ता है, यानी शयोपशम होता जाता है, उतना हमारे ज्ञान और दर्शन प्रकट दिखाई देते हैं। ये बात अब हमारी यहाँ हुई। और जीव की शक्ति क्या है? जीव की शक्ति है केवल ज्ञान स्वरूप, यानी त्रिकालवर्ती जितने भी द्रव्य हैं उनके समस्त गुण, उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसे ये हमारे ज्ञान दर्शन की शक्ति है। एक साथ देखे, एक साथ जाने। लेकिन ये शक्ति अभी शक्ति है तो ये व्यवस्था भी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हम सब पदार्थों को एक साथ एक समय में क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो ये इसलिए नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि अभी इन कर्मों का उदय चल रहा है। निमित्त की अपेक्षा कथन किया है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के कारण अभी वो जो शक्ति है वो शक्ति की प्रकटता नहीं हो पा रही है। वास्तव में हमें अपनी शक्ति का भान नहीं हुआ, अपनी शक्ति का विश्वास नहीं आया। शक्ति का विश्वास आए तो विश्वास आने के बाद वो शक्ति प्रकट होती ही है किसी ना किसी रूप में, यानी थोड़ा क्रम पड़े, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन विश्वास आने के बाद वो शक्ति प्रकट होती है। तो वास्तव में अभी हमें शक्ति का भरोसा ही नहीं है कि हम में इतनी शक्ति है, इसलिए हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो। जैसे उदाहरण आता है, ज्यों शुक नभ चाल विसर नलिनी लपटायो। शुक यानी तोता पिंजरे में उसको एक रखा जाता है, तो एक नलिनी यानी वो डंडी सी होती है, और वो उस पे बैठता है और वो घूम जाती है। तो वो घूम जाती है तो वो सोचता है कि मैं उल्टा हो गया, अब मैं इसको छोड़ूंगा। उसने पंजों से पकड़ रखा है उसको, जो एक समझ लीजिए एक रॉड टाइप है, उस रॉड को उसने पकड़ लिया। अब वो पकड़ते ही वो रॉड उल्टी हो गई, तो वो सोचता है कि अब मैं इसको रॉड को छोड़ूंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा, इसलिए मैं छोड़ता नहीं है। तो वो गिर कैसे जाएगा? उसको अपनी शक्ति का भान नहीं है कि मैं तो आकाश में उड़ने के स्वभाव वाला हूँ। ज्यों शुक नभ चाल विसर, वो अपनी आकाश में उड़ने की शक्ति को भूल गया और वो उस नलनी से लटका पड़ा है, उल्टा टंगा है। ऐसे ही हमारी ये शक्ति है कि समस्त पदार्थों को, सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में देखें और जाने। लेकिन हम उस तोते के समान अपनी शक्ति को भूल गए, और वो रॉड ने तो उसको पकड़ा नहीं है, नलिनी ने तो उसको पकड़ा नहीं है, खुद ही उससे टंगा हुआ है। ऐसे ही कर्मों ने हमको पकड़ा नहीं है, हम खुद ही कर्मों को पकड़े हुए, कर्मों से बंधे हुए हैं। ये कर्म तो छूटने को तैयार बैठे हैं, कर्म जबरदस्ती आके चिपके भी नहीं है। हमने अपने परिणामों के निमित्त से उनको आमंत्रण दिया है तो वो आके हमसे चिपके हैं, और जैसे ही उनका तो समय पूरा होता है वो तो छूटते ही जाते हैं, और जैसे ही हम अपने उपयोग को अपने में लगाते हैं, अपनी शक्ति का भान करते हैं, तो ये कर्म तो तुरंत छोड़ के रवाना हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी ही भूल से हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं।
फिर आगे अब यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण की सामान्य बात करके मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की बात कल शुरू हुई है हमारी, पेज नंबर 33। मति ज्ञान, मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बताएंगे? बोलिए बेला अभी। हाँ, इंद्रियों मन की हाँ, इंद्रियों मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो जो मति ज्ञान है, आप आंटी म्यूट हो जाइए, वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीव, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रियां हैं, और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन है, इनकी सहायता से ही जानता है। जो मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से जानता है। तो यहाँ इंद्रियों के नाम बताए हैं, हमें जो क्रम याद है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये इंद्रियां हैं। यहाँ जीव, नासिका, नयन, कान और स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रियां हैं। देखिए, इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, पांचों ही इंद्रियां 5 हैं, और पांचों ही इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियां हैं, पांचों ही द्रव्येंद्रिय भी है, पांचों ही भावेंद्रिय भी है। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं और भावेंद्रिय किसे कहते हैं? तो जो पौद्गलिक जो रचना है, पुद्गलों का आकार, वो कहलाता है, समझ लीजिए, यानी ये जो हमें दिखाई दे रही है रचना, ये पौद्गलिक जो रचना है, ये कहलाती है द्रव्येंद्रिय। और उसके अंदर जो जीव की जानने की शक्ति है, भाव इंद्रिय है, वो जीव की शक्ति है, जीव का ज्ञान है, वो है भाव इंद्रिय। और बाहर में जो शरीर में जो अंग दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाती है द्रव्येंद्रिय। तत्वार्थ सूत्र में इसके लिए सूत्र है, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम और लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। ये जो द्रव्येंद्रिय है, ये द्रव्येंद्रिय में रचना आती है। रचना मीन्स कि ये जो हमें आंख, समझ लीजिए, जल्दी से समझ में आता है आंख के बारे में, ये आंख है। तो ये आंख की जगह पर जो आत्मा के प्रदेशों का आकार, आत्मा के प्रदेश जो है, वो भी इस आंख के आकार में, जो आंख का आकार है, एक्चुअल में ये आंख इतनी बड़ी जो हमको दिखती है ना, ये आंख नहीं है पूरी। आंख क्या है इसमें? आंख है उसमें जो अंदर, जिसे रेटिना बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, रेटिना बोलते हैं, और वो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो वो मसूर की दाल के आकार का वो रेटिना होता है, या कहें वो एक्चुअल में जो द्रव्येंद्रिय है, एक्चुअल में जो आंख है जिससे देखा जा रहा है, वो होता है। तो उस मसूर के आकार में ही आत्मा के प्रदेश हैं, और उस मसूर के आकार में ही वो जो डॉक्टर्स जिसे रेटिना कहते हैं, वो है। तो वो कहलाएगी द्रव्येंद्रिय। वो जो पुद्गल शरीर के परमाणु इस आकार, या अपन इतनी बड़ी भी लें तो इस शरीर के परमाणु, ये जो आंख का बीच का तारा है, व्हाइट व्हाइट है, इसके आकार में जो पुद्गल के परमाणु बने हुए हैं, वो कहलाते हैं द्रव्येंद्रिय। और इसी आकार में आत्मा के प्रदेश भी हैं। तो वो एक निवृत्ति कहलाती है और एक उपकरण है। तो अभ्यंतर मतलब वो उसके भेद प्रभेद है, अभी अपने को वो सब नहीं समझना है। इतना समझ लीजिए, द्रव्येंद्रिय का मतलब है ये जो आत्मा के प्रदेशों की और जो शरीर के पुद्गल के प्रदेशों का जो आकार है, जो उस जगह रचना है, वो कहलाती है द्रव्येंद्रिय। और इतना भी नहीं तो इतना याद रखें कि जो शरीर में जो पुद्गल है, पौद्गलिक जो शरीर का आकार है, उस इंद्रिय का, वो द्रव्येंद्रिय है। शरीर के आकार में जो इंद्रियां हैं, वो द्रव्येंद्रिय कहलाती है। और उस द्रव्येंद्रिय के माध्यम से, उस द्रव्येंद्रिय का जो प्रयोजन है, आंख का प्रयोजन है देखना। किसको देखना? रंगों को देखना। तो इस द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जो देखने की जो शक्ति है, जो आत्मा की पावर है, वो कहलाती है भावेंद्रिय। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का क्या काम है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमें हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर नरम, ये हमें पता लगता है। तो ये बाहर में जो पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर है द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय। और हमारे अंदर जो हमारे
ज्ञान में इतनी क्षयोक्षम हुआ है कि हम हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कठोर नरम ये फील कर सकें। ये है भाव स्पर्शन इंद्रिय। इसी तरह से जीभ है, ये जीभ है द्रव्य रसना इंद्रिय, और इसके माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है जीभ के माध्यम से? खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये रसना इंद्रिय के विषय हैं। तो ये जो हमको ज्ञान होने की जो ये शक्ति है, देखिए खट्टा मीठा कड़वा कसाला ये स्वाद, ये भाव इंद्रिय नहीं है। उन स्वाद को जानने की जो पावर है, उन स्वाद को हम जो जान पा रहे हैं, वो ज्ञान की पावर, उसका नाम भाव इंद्रिय है। समझ में आ रही है? ये हल्का भारी रूखा चिकना, इसका नाम द्रव्येंद्रिय नहीं है, सॉरी भाव इंद्रिय नहीं है। लेकिन हल्का भारी रूखा चिकना, ये जो पता हमको चल रहा है, ये पता चलने की जो हमारी शक्ति है, उसका नाम भाव इंद्रिय है। जानने की शक्ति, उसका नाम भाव इंद्रिय है। तो ये इंद्रियां द्रव्येंद्रिय रूप है और भाव इंद्रिय रूप है। तो द्रव्येंद्रियां हैं ये पौद्गलिक हैं, और भाव इंद्रिय है वो जीव की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। और वो शक्ति कहाँ से प्रकट हुई है? वो शक्ति प्रकट हुई है हमारे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से। जितना ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम है, उतना हमको इंद्रियों जन्य ज्ञान होता है। तो ये कौन से ज्ञानावरण के क्षयोपशम का काम है? ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का ज्ञान है, काम है। मति ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होता है, उतना उतना हमको इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। देखिए यहाँ पंडित जी साहब ने खुद ने ही बहुत सरल भाषा में पूरा खुलासा करके अच्छे उदाहरण से बताया है। थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 33 पे, वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ नासिका नयन कान स्पर्शन ये द्रवेंद्रियां, और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। मति ज्ञान है वो इंद्रिय और मन की सहायता से ही जानता है। यदि इंद्रियां यानी जानने के लिए भावेंद्रिय तो है ही है, ये जो हमारे को पावर मिली है, लेकिन द्रव्येंद्रियां भी उस मति ज्ञान होने में सहायक है। आंख में यदि कुछ खराबी है, आंख में थोड़ा सा भी कुछ आ भी जाए ना आड़े, अभी आगे उदाहरण देंगे, तो हमें नहीं दिख पाता है। हमारे जीभ थोड़ी सी गरम गरम खाने पीने में आ गया और जीभ जल गई, तो फिर वो स्वाद फील नहीं कर पाती है काफी टाइम तक। इसी तरह से जुकाम हो गई है, तो वो नाक का जो काम है सुगंध दुर्गंध का, वो उसमें बंद हो जाता है, स्वाद भी बंद हो जाता है। तो ये अगर द्रव्येंद्रियों में खराबी है तो भी हमें ज्ञान होने में दिक्कत होती है, और अगर भावेंद्रिय में ताकत नहीं है, यानी आत्मा में क्षयोपशम ही नहीं है, तब तो ज्ञान होना संभव ही नहीं है। इसलिए द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों की निमित्तता से ये मति ज्ञान जानने का काम करता है। जैसे उदाहरण दिया देखिए यहाँ पे, जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चश्मा लगा के देखते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जैसे सामने बैठे हैं, चश्मा लगा के देखते हैं। तो ये चश्मे से दिखाई देता है, हमें चश्मे से दिखाई देता है ना। बेलहा भी चश्मा लगा रखा है आपने? नहीं लगा रखा? लगा तो रखा है, हाँ लगा रखा है। तो चश्मे से दिखाई दे रहा है कि नहीं? कभी कभी मंदिर में पूजन वगैरह होती है ना, तो अपन कोई आके बैठे अपने बगल में और अपन पुस्तक दिखाओ, प्रवचन में भी ऐसा होता है, हमने पुस्तक इधर किसकाई उनकी तरफ भी, आप भी देख लो, तो मना करते हैं, नहीं चश्मा नहीं लाए। इसका मतलब क्या है? ये चश्मे से दिखता है। तो फिर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो समझ लीजिए इनकी आंख बिल्कुल रोशनी नहीं है, अंधे हैं, उनके चश्मा लगा दिया जाए। यदि चश्मे से दिखाई देता है तो अंधे व्यक्ति के चश्मा लगा दिया जाए। किसी डमी होती है ना दुकानों पे, शोरूम में पुतला होता है, समझ लीजिए मनुष्याकार जो पुतला है, उसके चश्मा लगा दिया जाए, किसी मुर्दे के चश्मा लगा दिया जाए, तो क्या उनको दिखाई देने लगेगा? नहीं, चश्मे से दिखाई देता है। लेकिन किसको दिखाई देता है? कि जिसके अंदर आंख में थोड़ी सी भी पावर बची है, देखने की थोड़ी शक्ति बची है, आंख में थोड़ी रोशनी बाकी है, उसको वो चश्मा अच्छा दिखाने में निमित्त बनता है। लेकिन आंख टोटली खराब हो गई है, जिसकी आंख के अंदर देखने की ताकत ही नहीं बची है, उसको चश्मा लगाओ तो वो चश्मा काम
नहीं करता। तो यहाँ कह रहे हैं जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है परंतु चश्मा लगाने पर देखता है। देखो दोनों बातें हैं, आंख भी काम दे रही है, आंख में भी पावर है। अभी आंख को यहाँ समझना, ये तो उदाहरण है ना, तो आंख तो देखने वाला है, उदाहरण में देखने वाला कौन है, आंख, और निमित्त कौन हो रहा है उसको दिखाने में, ये चश्मा। तो जो देख रहा है वो देख तो अपनी आंख से ही रहा है लेकिन चश्मा लगाने पर देख रहा है। दोनों चीजें हैं, आंख में भी पावर है और चश्मा भी है। बिना चश्मे के नहीं देख सकता। आंख में पावर तो है लेकिन इतनी पावर नहीं है कि बिना चश्मे के देख सके। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है। आंख की रोशनी मंद है, आंख में रोशनी तो है लेकिन मंद है। तो देख किससे रहे थे, देख रहे हैं अपनी आंख से लेकिन चश्मा लगाकर देख रहे हैं। ऐसे ही आत्मा में जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही जान रहे हैं लेकिन वो ज्ञान कैसा है, वो ज्ञान मंद है। आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है परंतु, अब यहाँ चश्मा क्या होगा, देखिए उदाहरण में आंख है जानने वाला और चश्मा है उसमें निमित्त। अब यहाँ सिद्धांत में जानने वाला कौन है, जानने वाला तो है ज्ञान, आत्मा। आत्मा कहें या ज्ञान कहें, वो एक अर्थ में यूज में ले लेते हैं। तो जानने वाला तो आत्मा है, ज्ञान है, और उसमें यहाँ चश्मा किसे लिया, चश्मा है समझ लीजिए द्रव्य इंद्रिय और मन। जैसे हम बाहर में चश्मा लगाकर अपनी आंख की शक्ति से चश्मा लगाकर देख जान पाते हैं क्योंकि आंख की रोशनी मंद है, वैसे ही अपने ही ज्ञान से जानते हैं लेकिन इंद्रियों और मन की सहायता से जानते हैं। क्यों इंद्रियों और मन के चश्मे से जानते हैं, क्योंकि जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा की शक्ति है जानने की, वो मंद है। देखिए फिर से, जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। ज्ञान तो है अभी हम में, अब आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली तो दिखाई दे रहा है क्या, आंख बंद करने पर दिखाई नहीं देता है। तो ज्ञान आत्मा में है लेकिन वो ज्ञान, इतनी ही पावर उसमें बची है कि ये चश्मे लगाने पड़ते हैं, कभी नेत्र इंद्रिय का चश्मा, कभी स्पर्शन इंद्रिय का चश्मा, कभी कर्ण इंद्रिय का चश्मा, कभी मन का चश्मा। और इतना ही नहीं, अभी हमें तो लाइट भी चाहिए, और जो भी दूसरे साधन है वो सारे साधन हमको दूसरे भी बाहर के चाहिए, तभी हम जान पाते हैं कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितना पास होना चाहिए। नेत्र इंद्रिय के संबंध में कितनी दूरी पर रहेगा तो दिखेगा, कोई एकदम आग के आगे यहाँ लिया है तो दिखाई नहीं देता है, कोई बहुत ज्यादा दूर रखे तो दिखाई नहीं देता है। स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में ये इतना सा भी दूरी है तो समझ में नहीं आता है गर्म है कि ठंडा है, बिल्कुल टच करे तब समझ में आता है। तो ये हमारी ये पराधीन प्रवृत्ति, हेडिंग क्या है, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। यहाँ मति ज्ञान का बखान नहीं कर रहे, यहाँ मति ज्ञान का गुणगान नहीं कर रहे, मति ज्ञान की पराधीनता बता रहे हैं कि ये मति ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, लेकिन ये कैसा पराधीन हो रहा है, ये इंद्रियों और मन के बिना नहीं जान पाता। जैसे कि किसी के पाँव में ताकत है, अपने पाँव से चलते हैं, जैसे हम चल रहे हैं आराम से अपने पाँव से चलते हैं, लेकिन कुछ समझ लीजिए वृद्धावस्था हो गई है या कोई तकलीफ हो गई है पैर में, कोई और एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो वो चलते तो हैं अपने पैर से लेकिन लाठी के सहारे से चलते हैं। तो बोलते भी हैं ये लाठी की पराधीनता है हमको तो चलने में, ये लाठी नहीं हो तो चल नहीं पाते। तो कौन चलेगा कि जिसके पाँव में थोड़ी बहुत ताकत है वो चलेगा, लेकिन लाठी के सहारे से चलेगा। दोनों चीजें चाहिए, जिसके पाँव में पूरी ताकत खत्म हो गई उसको लाठी का सहारा भी काम नहीं देता। ऐसे ही ये इंद्रियों और मन का सहारा किसको काम दे रहा है कि जिसमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है वो इंद्रियों और मन की सहायता से जान सकता है। जिसमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान की शक्ति ही नहीं है, उसके इंद्रियां और मन, बाहर की द्रव्य इंद्रियां मन, मुर्दे के भी आंख नाक कान बिल्कुल सही सलामत होते हैं सारे, आंख नाक कान है
लेकिन क्या वो देख जान पाता है? नहीं देख जान पाता, क्योंकि ये द्रव्य इंद्रियां अकेली कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके अंदर शक्ति कौन है जानने देखने की? वो शक्ति है ये ज्ञान स्वभाव या आत्मा। उसके माध्यम से जब दोनों का संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है तभी जानने का काम होता है। देखिए फिर से आगे पढ़ते हैं बाद में। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता। अब आंख में तो जितनी पावर, जितनी ताकत है उतनी है। आंख तो आपकी वैसी की वैसी है, उसमें कुछ कमती बढ़ती नहीं हुई है कोई, जितनी पावर आंख में है उतनी है। लेकिन आपने चश्मा पहना, अब चश्मे में कुछ समझ लीजिए आगे गंदगी थी, चश्मा साफ नहीं था। प्रीति म्यूट करो, प्रीति म्यूट करो। चश्मा साफ नहीं था, चश्मे में गंदगी लगी हुई है, क्लीन नहीं है, कुछ समझ लीजिए धब्बे आ गए हैं, तो क्या होगा कि चश्मे में कुछ दोष हुआ तो नहीं देख सकता है। यदि चश्मा साफ नहीं होता है तो अच्छे से दिखता नहीं है। फिर बार बार में हम देखते हैं कि या तो चश्मा साफ करें, नहीं तो अपनी आंख को रगड़ते हैं। लेकिन वो दोष किस में है? आंख तो जैसी है वैसी ही है, लेकिन अगर चश्मे में कुछ दोष है तो नहीं देख सकता। तो ऐसे ही हमारे को जितना सूक्ष्म अभी मिला है उतना है सबके पास। हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, यानी कि मन सहित पांचों इंद्रियां हमारे पास में है। इतना शयोक्षम ज्ञानावन दर्शनावरण का इतना उघाड़ हमारे पास में है, इतना वो आवरण कम है कि हम पांच इंद्रिय के माध्यम से और मन के माध्यम से देख जान सकते हैं। इतना हमारे पास में शयोक्षम है। लेकिन अब ये पराधीनता क्या है मति ज्ञान की, कि ये इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम जानेंगे। अब इंद्रियों में जरा सा भी फॉल्ट हुआ, द्रव्य इंद्रियां हैं वो चश्मे की जगह हैं, तो द्रव्य इंद्रिय में जरा सा भी फॉल्ट हुआ, आंख में कुछ आ जाए, जरा सा समझ लीजिए कोई काम करते करते एक नींबू का छींटा लग गया आंख में। अब वो नींबू का छींटा लग गया तो आंख खुलती ही नहीं है, एकदम से तुरंत अपने आप आंख बंद होती है। अब वो आंख बंद होती है तो आप कैसे देख सकोगे? आंख खुलेगी ही नहीं। तो ये जो इंद्रियों में कुछ फॉल्ट हुआ है, कान में कुछ खराबी हो गई है, अब सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे चश्मे में कुछ दोष हुआ तो नहीं देख सकता। तो पहला तो उसमें पूरा दोष है तो दिखाई नहीं देगा। अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, या फिर क्या होता है कि हमको थोड़ा दिखता है, पूरा नहीं दिखता है, चश्मे में कुछ गंदगी, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। या कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ का कुछ दिखने लग जाता है, कभी कभी होता कुछ है और दिखता कुछ है, कुछ का कुछ दिखता है। तो ये किसका फॉल्ट है? ये हमारे आंख का फॉल्ट नहीं है, ये चश्मे का फॉल्ट है। ऐसे ही ज्ञान तो हमारे पास उतना ही है, लेकिन अगर इंद्रियों में कुछ खराबी होती है तो इंद्रियों में खराबी होने पर हमको वो कुछ का कुछ समझ में आता है। उसी प्रकार अपना शयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है। देखिए तीन बातें हो गई, या तो बिल्कुल हम जान नहीं सकें, या कम जान सकें, या उल्टा जान सकें, विपरीत जानने में आ जाए, ऐसा हो जाता है। ये द्रव्य इंद्रिय में अगर कुछ खराबी है, कभी कभी ऐसी बीमारी होती है कि आंख से कलर बराबर प्रॉपर नहीं दिखता है। कलर है पीला और आपको दिखेगा गुलाबी, कलर है गुलाबी आपको दिखेगा पीला। तो ये क्या है? कुछ का कुछ दिख रहा है। ये खराबी कहाँ है? ये खराबी इस द्रव्य इंद्रिय में है। द्रव्य इंद्रिय में अगर खराबी है तो हमें ज्ञान होने पर भी बराबर नहीं दिखता है, कभी कम दिखता है, कम दिखता है यानी हल्का हल्का धुंधला जिसे हम कहते हैं, धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो कम दिख सकता है। या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखे, कि जो भी अभी हम नेत्र इंद्रिय के संबंध में ले रहे हैं, तो यदि नेत्र इंद्रिय में पूरी खराबी हुई तो जान ही नहीं सके। तो इस प्रकार या तो जाने ही नहीं, अथवा थोड़ा जाने, अथवा और का और जाने। क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को
और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान तो आत्मा का है, फिर इंद्रियों से क्या समस्या है? आत्मा में ज्ञान है, हमको क्षेपक्षम मिला है तो हमको बराबर जानना चाहिए। हमारे पास 5 इंद्रिय मन जितना क्षेपक्षम है, आंख खराब हो चाहे सही हो, हमको तो बराबर दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आंख भी बाहर में सही होनी चाहिए और अंदर ज्ञान का क्षेपक्षम भी उतना होना चाहिए। ये बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी देखिए, आंख एकदम सही है और ज्ञान भी है मुझे, लेकिन आप लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है। तो वीडियो बंद कर रखी है अपनी, तो मुझे आप लोगों की शक्ल नहीं दिख रही। ये है पराधीनता कि ये अनेक प्रकार के हमको चाहिए। किसी की वीडियो ऑन है तो भी किसी के लाइट प्रॉपर नहीं है तो शक्ल अच्छे से नहीं दिख रही है, किसी के कहीं घुमा हुआ ये दीवार ही दिख रही है। तो ये सब क्या है? ये हमारी ये मति ज्ञान की पराधीनता है। कितने कितने हमको साधन चाहिए बराबर देखने जानने के लिए। अपने पास उपकरण यानी द्रव्येंद्रिय भी है, भावेंद्रिय भी है, लेकिन इसके साथ में बाहरी साधन भी हमको चाहिए। ये मति ज्ञान की पराधीनता यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आता है हमें? निमित्त और निमित्त की अपेक्षा से जो कार्य हुआ, कार्य होता है हमेशा उपादान में, लेकिन अभी उपादान की तरफ से नहीं देख रहे, सामने वाले निमित्त की तरफ से उस काम को देख के उसे कहते हैं, उस कार्य का नाम है नैमित्तिक। तो ये जानने में और इंद्रियों में, ज्ञान आत्मा का है, उपादान आत्मा है, लेकिन वो इंद्रियां और मन उसमें निमित्त बनती हैं। तो इस तरह से इंद्रियों में और आत्मा के ज्ञान में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। इसलिए वो जैसे परिणमित हो रही हैं, बाहर में द्रव्येंद्रियां, उनके परिणमन के हिसाब से ये ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण, जैसे मनुष्यादि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्येंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है। जैसे बचपन में और बुढ़ापे में, ऐसा कहते हैं बच्चे बूढ़े एक समान। तो बचपन में और बुढ़ापे में वो इंद्रियां शिथिल होती हैं। समझ लीजिए, बचपन में भी छोटा बच्चा है तो वो लड़खड़ा के चलता है। स्पर्श इंद्रिय के संबंध में हम बात करें या सामान्य रूप से भी बात करें, वो लड़खड़ा के चलता है। बहुत ज्यादा समझ लीजिए उसको स्वाद आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है, समझ इतनी नहीं होती है। ऐसे ही वृद्धावस्था में भी तो वो ज्ञान शिथिल है, तो उसका जानना कम हो पाता है। द्रव्येंद्रिय और मन शिथिल है, इंद्रियां इतनी बराबर प्रॉपर अलर्ट नहीं है। शिथिल का मतलब है जब युवा अवस्था होती है तो इंद्रियां बराबर अलर्ट रहती हैं, हर चीज में परफेक्ट, मतलब वो समझ लीजिए स्वाद का संबंध हो, देखने जानने का संबंध हो, स्पर्श इंद्रिय के विषय का संबंध हो, वो बराबर इंद्रियां बिल्कुल सावधान रहती हैं, जागृत रहती हैं, अलर्ट रहती हैं, तो उनको तुरंत जानना होता है। और युवावस्था है अथवा वृद्धावस्था है, सॉरी बालकपना है अथवा वृद्धावस्था है, उसमें इंद्रियां इतनी अलर्ट नहीं होती हैं, तो उसमें जानना भी शिथिल होता है। तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हों तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। जैसे शीत वायु, शीत मीन्स सर्दी, शीत मतलब सर्दी अपने को हो गई है, कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम हमें हो गई है इसके, और वायु मतलब गैस आदि, वायु में समझ लीजिए कि गैस वाला भी ले सकते हैं, और वायु का प्रकोप में कुछ ऐसा भी कि क्या बोलते हैं उसे, जैसे अपनी भाषा में ऊपर की हवा लग गई, ऐसे बोलते हैं हवा लग गई है ऊपर की, भूत प्रेत आदि की बाधा को जो शब्द कहते हैं, उसका लिए यहाँ किया है वायु आदि के निमित्त से। या इसको ठंडी हवा के अर्थ में भी ले सकते हैं, जैसे शीत वायु ठंडी हवा के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो, वो ठंडी हवा नहीं लगेगा, वही लगेगा। शीत का मतलब है सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम हमें हुई है, और वायु आदि का निमित्त है कि जिसे हम कहते हैं कि
भूत आदि की बाधा, वास्तव में वो नहीं ऐसा कुछ है, लेकिन ऊपर का जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, ऊपर का हो गया रोग, वायु प्रेत की बाधा हो गई, इस तरह की, उसके निमित्त से वो स्पर्शनान्वी इंद्रियों के, सर्दी जुकाम हमें हो गई है तो जैसे अभी हमने कहा ना कि जुकाम खांसी बुखार हो जाए तो जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है, सब कुछ कड़वा कड़वा लगता है, जुकाम हो जाए तो कुछ सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चलता है। तो ये शीत के निमित्त से ये इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और वायु के निमित्त से मन के परमाणुओं ने, वायु का निमित्त मीन्स वो जो हमें जो ऊपर की प्रेत की बाधा जो कहा जाता है, ऐसा कुछ हुआ है तो उसके माध्यम से जो सोचने समझने की शक्ति है, मन का काम क्या है, इंद्रियों के काम तो हमें समझ में आते हैं, देखना यानी हल्का भारी ठंडा गरम, ये देखना, चखना, सूंघना, आंख से देखना, कान से सुनना, ये इंद्रियों के काम है। मन का क्या काम है? मन का काम है कि सोचना समझना विचारना, ये मन का काम है। लेकिन जब कोई ऊपर की बाधा हमें होती है, प्रेत आदि की बाधा यदि हो जाती है, जैसे यहाँ वायु का निमित्त कहा, तो ये जो बाधा अगर हो जाती है तो वो खुद की बुद्धि बंद हो जाती है। या कहीं जैसे कोई बुड़की डाल दी किसी ने बुरकी डाल दी तो खुद की जो बुद्धि है वो बंद हो जाती है, मन हमारा जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बंद हो जाती है। ऐसे कितने केस न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि किसी ने अपनी अपनी चूड़ियां खोल के उसको पकड़ा दी। अब उसने क्या किया था कि उसने जो भी कुछ किया, मन हमारे पास में है, द्रव्येंद्रिय रूप यानी द्रव्य मन भी है और सोचने समझने रूप क्षेपक्षम भी हमारे पास में है। लेकिन क्या होता है कि वो सब कुछ हमारे पास में होने पर भी हम अपनी चूड़ियां जेवर उतार के किसी को पकड़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो प्रेत की बाधा हुई, वो बुरकी की बाधा हमको हुई, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हों तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। यदि वो पूरे बदल गए हैं तो जानना ही नहीं होता है, पूरे अन्यथा परिणमित हुए तो, और यदि थोड़े अन्यथा परिणमित हुए हैं तो थोड़ा जानना होता है। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ये जो मति ज्ञान है, इस ज्ञान को यानी मति ज्ञान को और बाहर में जो द्रव्य हैं उनको भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। देखिए, तथा इस ज्ञान को म्यूट हो जाइए सभी। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसका उदाहरण, जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बता रहे हैं, किस तरह की पराधीनताएं मति ज्ञान में होती हैं। तो ऊपर बताया कि इंद्रियों की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, और उसमें वो इंद्रियां और मन किस रूप में शिथिल हैं, कुछ उसमें खराबी है, तो उस हिसाब से हमारे ज्ञान में भी उसी अनुसार परिणमन होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि बाहर के द्रव्यों में और ज्ञान में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु आड़े आ जाएं, अभी अंधेरा हो जाए रात के समय तो नहीं दिखाई देता है, अंधकार के परमाणु आड़े आ गए तो आंख है, ज्ञान है, यद्यपि ज्ञान आत्मा से होता है, आत्मा का ज्ञान है, वो हमारे पास में है, और बाहर में कहें तो आंख से ज्ञान होता है तो वो भी है, और चश्मा भी है, किसी को चश्मे से दिखता है तो चश्मा भी है, लेकिन अंधेरा है, तो अंधेरा है तो कैसे देखें, तो बाहर में उजाला भी चाहिए। तो अंधकार के परमाणु आड़े आ जाएं, अथवा फूला आदि के परमाणु, फूला मीन्स आंख में मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद को बोलते हैं फूला, तो मोतियाबिंद हो गया तो अब वो उजाला भी है, ज्ञान भी है, आंख भी है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो ये जो भी कुछ आंख में देखने की जो शक्ति है, लेकिन अगर बाहर में कोई भी जरा सी भी गड़बड़ हुई तो दिखाई
नहीं देता है। अथवा पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए, दीवार आ जाए, पहाड़ आ जाए, सामने कुछ भी आ जाए तो दिखाई नहीं देता है। इतनी सी ये हाथ आगे आ गया तो चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो ये इंद्रिय ज्ञान की, मति ज्ञान की ये पराधीनता है कि ये सारे साधन, सारे संयोग बराबर मिले तो फिर दिखाई देता है, फिर जानना होता है, अन्यथा जानना नहीं होता है। लाल कांच आड़ा आ जाए तो लाल दिखता है, हरा कांच आड़े आ जाए तो हरा दिखता है। आंख के आगे काला चश्मा पहन लिया तो दिन में भी ऐसा लगता है बारिश का मौसम हो रहा है, गॉगल पहन लो और गॉगल पहन के खुद बैठ जाओ तो ऐसा लगता है बढ़िया मौसम हो रहा है। ये क्या है? ये जैसा आंख के आगे जैसा सामने आ गया, लाल चश्मा लगा लिया तो लाल लाल दिखता है, हरे पन्नी लगा ली तो हरा हरा दिखता है। ये मति ज्ञान की, इन इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है। एक्चुअल में जो है, जो फैक्ट है, जो वास्तव में है, वैसा का वैसा दिखे ऐसा उसमें नहीं है। ज्ञान होने पर भी, आंख में शक्ति होने पर भी ये बाहरी जो साधन है, बाहरी साधनों के आधार पर ही वो दिखाई देता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार ये इंद्रियों के माध्यम से अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाएं तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलवरी, कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना, मंत्रादि के प्रयोग से अथवा मदिरापान आदि से अथवा भूतादि के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के अधीन जानना। अभी आंख है, आंख में दूरबीन लगा लेते हैं तो ऐसे हमारी आंख में एक लिमिट है कितना जान पाती है, लेकिन दूरबीन के माध्यम से दूर का भी दिखाई देता है। और उसमें भी ऐसा है कि दो साइड है, कभी दूर की चीज पास दिखाई देती है, पास की चीज दूर दिखाई देती है। तो ये दूरबीन है। चश्मा लगा लिया तो ऐसे बिना चश्मे के हमको अच्छा नहीं दिखता था, और चश्मा लगा लिया तो बढ़िया दिखता है। तो ये दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। और प्रकाश, जल, हिलवरी, कांच इत्यादि के परमाणु आए तो भी जैसे का तैसा, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं आड़े आ जाए, यानी आंख के आगे चश्मा आ गया, दूरबीन आ गई तो हमें ज्यादा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और अगर आंख के आगे कांच आया, जैसे मंदिरों में वेदी के ऊपर कांच का दरवाजा है, वेदी के ऊपर कांच लगा दिया है, तो भी हमको बराबर वैसा ही दिखता है, जैसे का तैसा दिखता है। कांच आ जाए या पानी है तो पानी से भी हमको, अगर उसमें धब्बे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन एकदम समझ लीजिए निस्तरंग, एकदम स्थिर पानी है तो भी वैसा का वैसा दिखता है। तो जल आ जाए या कोई कांच, हिलवरी कांच मीन्स जो अपना ट्रांसपेरेंट जो कांच होता है, ग्लास, वो आ जाए, या लाइट जली हुई है, प्रकाश है, तो बिल्कुल जैसा है वैसा दिखता है। यानी कभी तो जैसा का तैसा दिखता है, कभी ज्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है, कभी विपरीत दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि बाहर में जैसे जैसे निमित्त बनते हैं, उन निमित्तों के अनुसार ये हमारे ज्ञान का परिणमन होता जाता है। ये बाहर के निमित्तों के अधीन ज्ञान आत्मा की शक्ति है, जानने की शक्ति आत्मा की है, लेकिन बाहर के पदार्थों के अधीन होता जाता है। तो इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना, मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरापान आदिक के से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना, अन्यथा जानना होता है। कोई मंत्र का प्रयोग कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर मंत्र डाल दिया, तो वो मंत्र में और हमारे ज्ञान में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के भी ज्ञान कराए हैं, यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, लेकिन इधर हमारे ज्ञान की मंद रूप या विपरीत रूप परिणमित करने की योग्यता होती है, और सामने किसी का मंत्र का निमित्त हो जाता है। तो वो किसी ने हमारे पे वो मंत्र यानी भुरकी डाली और हम अपना समझ लीजिए सुध बुध भूल गए। अथवा शराब आदि का, मदिरापान आदि का निमित्त है, शराब पी ली तो भी क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है, कुछ बातें भूल जाता है और ऐसे बोलता है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा ही भूल जाता है। तो ये मदिरापान आदि के निमित्त से, मंत्र आदि के प्रयोग से अथवा भूत आदि के निमित्त से, जो अभी हमने बात की भूत प्रेत की जो बाधा है, उसके निमित्त से भी नहीं जानना,
या थोड़ा जानना या अन्यथा जानना, कोई भी बात हो सकती है। डिपेंड करता है वो निमित्त कितना प्रबल है। अगर बहुत प्रबल है वो निमित्त तो नहीं जानना होगा, अथवा कम प्रबल है तो थोड़ा जानना होगा, या ऐसा है तो विपरीत जानना होगा। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। इस प्रकार से मति ज्ञान में कितनी पराधीनता है। मति ज्ञान मीन्स हमारा ज्ञान, ये हमारा ज्ञान कितना पराधीन है, उस हमारे ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति का वर्णन यहाँ पर किया है। अभी और कुछ थोड़ा बहुत है, आगे चर्चा हम कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है?